क्या हो गया नाना मियाँ, बड़े खुश लग रहे हैं आप। एक मिनट गेम खेल। वैसे खुश कहां से लग रहा हूं मैं तुम्हें? है? जाके अपनी मामा से पूछो कि उन्होंने नाश्ता किया या नहीं। क्या मतलब? मामा ने कुछ खाया नहीं है, उन्होंने नाश्ता नहीं किया? नहीं किया। नूरा, नूरा। जी सारा बेबी। मामा ने नाश्ता नहीं किया और तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। जी वो मैंने। रहने दो, जाओ जाके मामा के लिए नाश्ता निकालो, मैं आती हूँ। जी ठीक है। तो जा क्यों नहीं रही कराची? मामा तैयार हो गई हैं जाने के लिए। अब ऐसे तो मत बनो जैसे तो पता नहीं है। नहीं बट सीरियसली नाना मियाँ, मामा कब तैयार होंगी कराची जाने के लिए? तो वही तो तुमसे पूछ रहा हूं मैं। अल्लाह जाने कब निकलेगा उसके दिल से ये मजर का खौफ। नाना मियाँ, आपको पता है मैं बाबा को माजी में तो नहीं जानती थी। वो कैसे थे मैं नहीं बता सकती, सारा बता सकती है, लेकिन जो कुछ दिन मैंने उनके साथ गुजारे हैं ना, उससे मुझे ये रियलाइज जरूर हुआ है कि बाबा जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, वो वैसे है नहीं। आप जब उनसे मिलेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश ये वाला मजर हमें मिलता। साफ साफ कहो ना कि अब्बा से मिलने की जिद छोड़ोगे नहीं तुम। छोड़ भी कैसे सकती हूँ? तो फिर अपनी मामा को भी कभी अकेला मत छोड़ना। ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो चले कराची मेरे साथ। फिलहाल तो जाके उन्हें नाश्ता वाश्ता कराओ, उनकी जान शान बनाओ ताकि वहां जाके मुकाबला कर सकें। खिला के आती हूँ मैं, रुके आप। नूरा। जी सारा बीबी। मामा कहाँ है? जी वो अदी तो सारा बीबी के साथ बैठी है दूसरी साइड पर। सही है। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ है? आप जारा बीबी है ना? जी देखा, मैंने पहचान लिया आपको। अभी आप बड़े साहब के साथ बैठी थी जब मैं खाने का कहने गई थी, और सारा बीबी जो है वो अदी के साथ बैठी हुई है। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अब जारा बीबी, वो एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप और सारा बीबी अदी के साथ कराची चली जाएंगी? हाँ, अब हमें हमारे बाबा के पास तो जाना ही है ना। जी वो तो ठीक है, पर बड़े साहब अकेले नहीं हो जाएंगे? अब ये तुम्हारे सोचने वाली बातें नहीं है नूरा, चाय बना दो। आप खाना क्यों नहीं खा रही थी? नूरा ने मुझे बोला। अम्मा आप ऐसे मत करें ना, आपको आपकी तबीयत का पता है। अब आप खाना भी नहीं खाएंगे तो आप और कमजोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मुझे भूख नहीं है। आपको पता है मुझे अपनी माँ से मिलने का बहुत शौक था। जब मैं मिल गई हूं तो आप अपने साथ ऐसा मत करें। ठीक है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूं, बहुत ज्यादा तड़पी हूं। इसलिए आप मेरा नाम देख के उठती थी। आपको कुछ और चाहिए? पानी। मैं भी आपको किसी दिन ये बना के खिलाऊंगी। तुम्हें
नहीं आता है बनाना? क्या क्या बनाती हो तुम? फाइज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कब असाइनमेंट दिया था और अब कह रहे कोई काम है। नाजी, मैंने कब इनकार किया है यार, अभी मैं बिजी हूँ। फाइज प्लीज प्लीज यार, कल सबमिशन है। अच्छा, तुम ऐसा करो, इंटरनेट से कॉपी कर लो। और अगर टीचर ने पकड़ लिया तो? यार मैं बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं पकड़ेगा। यही तो मुझे इतना स्पेशल ट्रीट करते हो। यही बात तो तुम्हारे अंदर अच्छी लगती है मुझे। हाँ फाइजा, तुम कल आ रही हो ना मारिया की बर्थडे पार्टी में? कोई आ गया है क्या? हाँ ना। आपको कोई काम है? दिख नहीं रहा, मैं फोन कॉल पर हूँ। जाए यहाँ से। नाजी बेटा, आपकी उम्र से ही होके गुजरी हूं मैं। मेरा मशवरा मानो ना तो ये अपना फोन स्पीकर से हटा लो, क्योंकि तुम्हारे मामू ने अगर फायजा की आवाज फाइज से सुन ली फिर तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? नाराज हैं आप मुझसे? तुम जाओ यहाँ से ज़ारा। जाने के लिए नहीं, आपको ले जाने के लिए आई हूँ मैं। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा, तो फिर आपने नाना मियाँ को क्यों ऐसे बोला कि आप मेरे साथ जाएंगी? ऐसे ही कह दिया था। मैं क्यों जाऊं वहां जिस शख्स ने मुझे घर से निकाल दिया था? बाबा ने आपको घर से निकाला था? पूछ रही हूँ मम्मा मैं कुछ, क्या बाबा ने आपको घर से निकाला था? मम्मा जवाब दे मुझे। खून तो उसी की आंखों में सवार था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद दूसरी शादी कर ली। हाँ तो इस चीज का जवाब लेने ही तो आप जाए वहां पे। क्या आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हद है वैसे, क्यों किया उन्होंने आपके साथ ऐसा? नहीं चाहिए मुझे किसी भी सवाल का जवाब। पता है मुझे, शायद आपको इसलिए अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए क्योंकि आपको अभी भी पापा से मोहब्बत है। क्या? ऐसा कुछ नहीं है ज़ारा। नहीं है मुझे किसी से भी मोहब्बत। सारा से भी नहीं। मामा आपको अपनी बेटी के लिए हिसाब लेना पड़ेगा उसका। अपनी औलाद के लिए तो एक चींटी भी लड़ जाती है, क्या आप नहीं लड़ सकती उन लोगों से जिन्होंने आपकी बेटी पे इतने जुल्म किए? जिंदगी देने वाली जात सिर्फ ऊपर वाले की है, तो आपको किस चीज का डर है? आप मुझे ये बोल रही हैं कि आपको घर से निकाला गया और उसको ये बताया गया कि उसकी माँ उसे बिना देखे चली गई। आपने कभी सोचा एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी, जिसको अपनी माँ का नहीं पता, उस पे इन लोगों ने इतने जुल्म क्यों किए? सारा के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे आपके हवाले कर दिया लेकिन सारा को नहीं किया। उसको क्यों रखा उन लोगों ने अपने पास जब उनको सारा चाहिए ही नहीं थी? पूछना बनता है मम्मा। पूछने के लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। सारा बेटी है आपकी,
मेरी बहन अपनी औलाद के साथ ऐसा मत होने दे। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सारा के साथ ये होते हुए नहीं देख सकती मैं। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? आपको ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था। देखे ना, आपकी तबीयत डाउन हो गई। नहीं, तबीयत ठीक है मेरी, बस सोच रहा था मैं कुछ। वो अम्मा के साथ ना फरीद भाई आए थे, कुछ परेशान से लग रहे थे। लगता था कुछ कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे। हो सकता है उनके अपने कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो या कोई और मामलात हों, बताते तो है नहीं, तो मुझे क्या लेना देना। ये भी हो सकता है कि उसकी जो बेटी है वो कहीं अपनी पसंद की शादी करना चाह रही है। क्या हो गया आपको? उनकी बेटी छोटी है, सारा से भी छोटी है। कोई और ही इशू लग रहा था मुझे। चलो जो भी हो, हमें क्या लेना देना। जरा सारा से तो पूछो कहाँ रह गई है, उसके 1-2 दिन कब पूरे होंगे, कब वापस आएगी। खुश रहती है वहां पे। 1-2 दिन गुजार के आई तो कितना बदल गई। सोचे पूरी जिंदगी वहां रह जाती तो। पूरी जिंदगी वहां क्यों रह जाएगी? ये है घर उसका, वहां उसका कोई घर नहीं है। घर भी अब जाके हुआ ना, जब वो 2-3 दिन गुजार के आई वहां से। वो वहां से आई और आते के साथ उसने आपको बदल दिया। सोचे अब आएगी तो ना जाने किस किस को बदल देगी। बहरहाल उसको फोन करो, उससे कहो जल्दी आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी नजर में आपसे अच्छा भी कोई नहीं। ये उसने कहा है। हर बेटी की नजर में बाप ऐसे ही होते हैं। हाँ ठीक कहती हो। आज दफ्तर में भी एक साहब आए थे, एम्प्लॉय हैं सदाकत, वो भी यही कह रहे थे कि बेटियों जैसा कोई नहीं होता। जब वो बीमार थे, मुसीबत में थे, तब सिर्फ बेटी ने ही उनका साथ दिया। हालांकि 3 बेटे हैं, लेकिन उनमें से कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। मैं जब बीमार था तो मेरा साथ भी तो मेरी बेटी ने दिया ना। अगर वो सही वक्त पे सही फैसला न लेती तो न जाने आज क्या कुछ हो चुका होता। खुदा ना करे आपको कुछ हो। आप ही मेरे सब कुछ हैं। तुम्हारा सब कुछ मैं हूं। हाँ? ये हमेशा की दादागिरी थी, देख रहे हो? ये इसी तरह स्कूल में बच्चों को मार के आती थी। अल्लाह, क्यूट इतनी सी तो है। इतनी सी 10 लड़कों पे भारी थी ये। इधर देखें, इधर लग रहा है जैसे इनसे ज्यादा मासूम कोई है नहीं। नाना जी, सारा कितनी लकी है ना, उसे आप और मम्मा दोनों मिले। और एक मैं हूं, मुझे तो कुछ नहीं याद अपने बचपन में। मुझे तो ये भी नहीं याद अगर बाबा, अगर किसी ने मेरी तस्वीर भी खींची हो या नहीं। वैसे दुनिया में एक ही नेक काम किया ज़ारा ने, उसकी वजह से हम मिल गए। अगर वो ना होती ना उस दिन हॉस्पिटल में, तो पता नहीं मेरी जिंदगी की कहानी क्या होती। और क्या होती? शायद मेरी शादी हो चुकी होती। शादी? इतनी सी हो अभी तुम?
पता है, किससे? रक्षी जो है ना, रक्षी है फरत पप्पू की बेटी। रक्षी की जिस लड़के से शादी हुई है ना, बाबा चाहते थे मेरी शादी उसी लड़के से हो। फिर सारा वहां गई, उसने सब बदल दिया। और हम यहाँ समझ रहे थे कि ज़ारा बदल गई। आपको एक मजे की बात बताऊं? मगर इस चाय से ज्यादा मजे की होनी चाहिए। बिल्कुल। जब मैं पहली दफा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी और आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। तुम वो थी? जी। और हम घरा के इस कदर में परेशान, इतना परेशान हुआ, शाजिया को भी परेशान किया और कम से कम 200 कॉलें मैंने ज़ारा को की। 200? जी। वो कमरे में थी अपने। इसके बाद दरवाजा खोल के आराम से आई, नाना मियाँ क्या है, मुझे क्यों जगा रहे हैं? और पता है नाना मियाँ, मैं भी इतना डर गई थी क्योंकि आप मुझे इतनी जल्दी में लेके गए थे और फिर आपने गाड़ी का दरवाजा भी लॉक कर दिया था। तुमने उसको क्यों नहीं बताया था मुझे कि तुम ज़ारा नहीं सारा? जैसे आप मुझे लेके गए थे, मैं क्या, मेरी दोस्त जो हिना थी ना, उसका भी दिल नहीं किया कि हम आपको बताएं कि मैं ज़ारा नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, वो आपकी दोस्त इंतहाई डम्बो है, मुंह खोल के देख रही थी। अगर हमें खुद सोचो ना, जाके किसी को नहीं बताया कि बुड्ढा ले गया। नहीं, I guess not। आपकी पिक्चर्स का है इसमें और है ना? ये वाली कितनी क्यूट है। क्या हो गया नाजी, ऐसे मुंह लटका के क्यों टहल रही हो? फाइज से बात कर रही थी असाइनमेंट के लिए। फाइज कौन? सीनियर है मेरा, पहले सारा बना देती थी, अब उससे बनवा रही थी। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ ही तो कह रही हूँ, उससे बात कर रही थी, आपकी भाभी जान आ गई। कहने लगी अगर आपके मामू जान ने सुन लिया तो सुनने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। मामा ये सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ। हाँ तो गलत थोड़ी कह रही है वो। अभी तो रक्षी का मामला ठंडा होने दो, उसकी शादी सारा के बलबूते पे हुई है। और अगर ये बात सलमा ने मामू जान को बता दी ना, तो उन्होंने तो कचूमर निकालना ही है। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर किसी लड़के का चक्कर हुआ ना, तो तुम्हारी जान निकाल देनी मैंने, समझ आ रही? मैं किसी के चक्कर वक्कर में नहीं हूँ, रक्षी की तरह पागल नहीं हूं मैं। खाओ कसम अपने बाप की। सीनियर है वो मेरा। मैं कहती हूँ कसम खाओ। आपकी कसम, अब जान छोड़ दे मेरी। तौबा तौबा तौबा, अपनी माँ की झूठी कसम खा रही हो। तौबा तौबा तौबा, तुम्हारा बाप तो फिर भी अपनी माँ पे जान छिड़कता था, लेकिन इन बच्चों ने मेरा क्या हाल कर दिया। तुम लोग तो वाकई में जो है ना, अपनी माँ तक की जान लेके जोड़ोगे। क्या मैंने औलाद पैदा की है। तौबा तौबा तौबा, जाओ जाके पानी लेकर आओ। क्या करूं इस औलाद का मैं, कहीं सलमा भाईजान को कुछ बोल ना दे। भाईजान के दिल में मैंने सारा के खिलाफ शक पैदा कर दिया है, रक्षी और मुनव्वर वाली बात करके। अब इस कहानी के पीछे सलमा तुम्हारा नाम भी डाल दूंगी। फिर कहां भाईजान तुम्हारी बात का एतबार करेंगे। तुम्हें लोग चाहते थे ना कि अपनी बेटी के लिए मैं खुद एक लड़का तलाश कर, तो मैंने कर लिया।
सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? दिल से। किससे? आदिल।